ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अष्टम संपाति आत्म तथा श्री महादेव जी बोले पार्वती है सुनकर उन सब वानरों ने बड़े टोल से भरकर संपाति से पूछा, भगवान आप आराम से अपना वृत्तांत सुनाइए। तब संपाति ने पहला जैसा जैसा किया था वैसा वृत्तांत सुनाते हुए कहा, पूर्व काल में मैं और मेरा भाई जटायु जिस समय पूर्ण इबादतें बलते गर्व से उन्मत्त होकर है जाने के लिए हमें कितना बल है, बड़े घमंड से आकाश में सूर्यमंडल पलट जाने को उड़े। जब हम 23 सहस्त्र योजन ऊंचे चले गए तो जटायु सूर्य के तेज से जलने लगा। मैं उसकी अच्छा के लिए मोहवश उसे अपनी पंखों से ढककर चलने लगा और अंत में सूर्य की किरणों से पंख जल जाने की राह मैं यहाँ विंध्याचल के शिखर पर गिर पड़ा और तपीश्वरों बहुत ऊंचा गिरने से कारण मूर्छित हो गया। तब 3 दिन पश्चात मुझे चेत हुआ तो पंख जल जाने से मेरा चित्त भ्रम में पड़ गया और मैं कुछ भी न जान सका कि यह कौन सा देश अथवा ऋषि है। फिर धीरे धीरे नेत्र खोलने में मुझे वहाँ एक सुंदर आश्रम दिखाई। मैं सेने उस आश्रम के पास गया। वहाँ चंद्रमा नामक ये मुनीश्वर रहते थे। उन्होंने मुझे देखकर विस्मयपूर्वक कहा, संपाति है क्या तुम्हें आज इसका रूप किसने कर दिया? मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ, तुम तो बड़े बलवान हो, फिर तुम्हें पंख कैसे चल रहे? यदि तुम ठीक समझो मुझे अपना बतान कहो। तब मैंने उन मुनिश्रेष्ठों अपनी सारी चलतो सुनाई। फिर अति दुखित होता उनसे कहा, अब मैं जावानी में जल रहा हूँ, चोरी है पर मैं बिना में इस पर जीवन धारण कर सकता हूँ। इस प्रकार मुनिवर दयावश नेत्रों से जल भरकर मेरी ओर देते हुए बोले, बच्चा अब तुम मेरी बात सुनो। उसने से सुनकर तुम्हारी मेरी ऐसी इच्छा हो वही करना। इस दुख का आश्रय देही और देह कर्मजन्य पुरुष इस देह में अहम बुद्धि करता है, तभी कर्म की प्रवृत्ति होती है और अविद्या जनित जड़ अहंकार अनादि है। अग्नि से तप्त लोप के समान में यह अहंकार सर्वदा चिदाभास से व्याप्त है। उस चिदाभास विशिष्ट अहंकारता देह से तारतम्य ऐक्य होने से देह चेतना युक्त होता है। अहंकार के तारणी आत्मा तो मैं देह हूँ, यह बुद्धि होती है और उसी के कारण वह शुद्ध कारिका देने वाला जन्म मरण रूप संसार प्राप्त करता है। निर्विकार आत्मा के साथ देह के साथ मिथ्या तारतम्य से ही जीव सदा बड़ा यह संकल्प करते मैं देह हूँ और कर्मों को करने वाला हूँ। नाना प्रकार के कर्म करता तथा विवश होता उनके फलों से बंधता है और इस प्रकार वह पुण्य पाप दोनों के वशीभूत होता सदा ऊंची नीची योनियों में घुमाता रहता है। यह वह मेरे संकल्प करने वाला वह ऐसे संकल्प कर लेता कि मैंने यह दान आदि बहुत से पुण्य कर्म किए, अतः मैं नीचे स्वर्ग में जाता सुख भोगूंगा। ऐसे अध्यास से वह वहाँ जाकर चिर काल तक महान सुख भोगता। अंत में पुण्य सिंह हो जाने पर पार्वती बिना इच्छा न होते हुए भी फिर नीचे डलता है। पहले वे चंद्रमंडल पर डलता है, वहाँ से चंद्र रश्मियों के द्वारा कुहेरे के समान पृथ्वी पर आका बहुत दिन भी आदि धान्यों में रहता है। फिर वह वत्स से भोज लेह और चौथ से चाप काटी अनुरूप से कोशों द्वारा खाया जाता है और बीय रूप में परिणित हो जाता है। चलंता वह उसके द्वारा ऋतु काल में स्थिति योनि में डाला जाता है। योनि के में स्थित रजस से मिलकर वह दिन में ही झिल्ली से लगते हुए कल के रूप में परिणित होकर तो सतिंसा हो जाता है। फिर 5 जाति में बुढ़ाकार हो जाता है और 7 जाति में मांसपेशी के समान अंडाकार हो जाता है। 15 दिन के भीतर उस पेशी में रुधिर भर जाता है और 25वीं जाति के बच्चा उसमें अंकुर होने लगते हैं। ये मास था हो जाने उसमें एक एक करते समझे ग्रीवा सेल कंडे रील इत्यादि और पेट के 5 अंग उत्पन्न हो जाते हैं। फिर 2 मास के क्रम में समझे हाथ पैर पसलियाँ कमर घुटने बन जाते हैं। इस क्रम में कभी भेद नहीं पड़ रहा। इसी क्रम से 3 महीने में उसकी अंगों की संधियाँ तथा 4 महीने में सब अंगुलियाँ उत्पन्न हो जाती हैं और 5 मास होने पर नाक कान और नेत्र बनते हैं। 5वें मास में ही दंतावली नख वह स्थान भी उत्पन्न हो जाते हैं। 7वें मास के आरंभ में ही कानों के सिद्ध स्पष्ट हो जाते हैं और इसी समय दुधा स्त्री पुरुष के भेद से योनि अथवा लिंग तथा नाभि उत्पन्न होते हैं। 7 महीने लोम और शरीर के बाद पतर होते हैं और 8वें महीने में सब अंगोपांग अलग अलग स्वस्थ हो जाते हैं। हे पश्चिम इस प्रकार स्त्री गर्भाशय में गर्भ भरता है। जिस समय 5वां महीना होता है उसी समय जीव को
चेतना शक्ति प्राप्त हो जाती। ध्रवस्त पिंड अपनी नाभि में लड़ी हुई नाल से सूक्ष्म सिद्ध से प्राप्त माताते थाए हुए अंशे रस से भरता और अपने कर्मवश मरता नहीं है। उस समय अपने संपूर्ण पूर्वजनों तो तमुगा समझते यथा नल से संतप्त हुआ वैजी पहले 23 सहस्त्र योनियों में 15 महीने करोड़ भानु भानव पशुवर और पुष्टि पुरुष से संबंध अनुभव किया है। मुझ अभागी ने उस समय स्वप्न में भगवान विष्णु ने समझ किया। बस अपने कुटुंब के भरण पोषण के आश्रितों ने न्याय अथवा अन्याय से धन कमाने में लगा। अब उसका फलूप याति महान घर गुठ भो रहा हूँ और इस नस्वा देह को नित्य सा समझता इसमें तृष्णा में फंसा हुआ हूँ। मैं सदा कार्यक्रम ही करता रहा, कभी अपना हित साधन नहीं किया। अतः अपने कर्मानुसार मैं इसी पूरा भोसा रूप भोगता रहा। अब मैं जाने इस नरक कुल धर्म में से कब निकलूँगा, फिर तो मैं सर्वदा विष्णु भगवान की प्रार्थना करूँगा। ऐसी चिंता चलते रहते वैजीव योनि यंत्र से पीड़ित होता हुआ अति कष्ट से जन्म लेता। फिर जैसे कोई पापी जीव नरक से निकलता उस समय वह गोलढंडिक घाव से ढरे हुए एक कीड़े समान होता है। फिर इसे बाल आलय अवस्थाओं के क्लेश होने पर इस पर सभी धारियों से तो हे कष्ट उठाने पड़ते हैं। गड्ढ इसके पीछे होने वाले व्यवसाय आदि के सब कुछ तूने भी स्वयं देखे हैं और सब इन्हें जानते ही हैं, इसलिए मैं इनका वर्णन नहीं किया। इस प्रकार में ढेऊ इस अभ्यास से पनुए ध्येय विमान के कारण जीव को नरक और घरवास आदि अनेक दुख उठाने पड़ते। अतः मनुष्य चाहिए कि अपनी आत्मा को अति स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार के शरीरों से बटत जानकर देह आदि की ममता छोड़ता आत्म ज्ञान संपूर्ण आत्मा तो सर्वदा जागृत आदि अवस्थाओं से रहित चित्त स्वरूप शुद्ध बुद्ध और शांत रूप जाने चेतन स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाने में जब अज्ञान जन मोह नष्ट हो जाता तो फिर वह देह प्रारब्ध कर्म के वेर से रहे अथवा जाए योगी को किसी प्रकार का अज्ञान जन्य शुद्ध दुख नहीं होता। अतः जब तक तेरा प्रारब्ध से न हो तब तक तांचुरी सहित सर्वस्वान आनंद पूर्वक देह धारण करते है। इससे अति पश्चिम तेरे परम ये बात और बताता हूँ सुन। त्रेता युद्ध में अविनाशी नारायण देव महाराज सत्या अवतार लेकर रावण का वध करने की अपनी भार्या सीता और भाई लक्ष्मण से दंडा करने में आई। वहाँ दोनों भाइयों के सपोन में चले जाने पर रावण सीता जानकी जी को हल्के शून्य असम से चोर के समान ले जाए लंका लठेरा तुरंत बानर सूर्य की आदर से उन्हें खोज है कुछ बानर गण समुद्र तट पर आएंगे। वहाँ इसी कारण बस विशेष तेरे साथ उनका समागम होगा, इसमें संदेह नहीं। तो अब तू उन्हें सीता जी का ठीक पता बतला देना, उसी समय तेरे फिर नए पंथ उत्पन्न हो जाएंगे। संपाति बोल रही बानरेश्वर गण इस प्रकार मुझे चंद नामक मुनीश्वर ने समझाया। इससे मैं शांत होकर इस समय की प्रतिष्ठा में रहेंगे। यदि आप मेरे यह कोमल नवीन पंथ निकल आए आप लोगों का चला अब मैं जानना चाहता हूँ। इसमें संदेह नहीं, आप लोग सीता जी को बस नहीं केवल इस दुर्लभ जय समृति राज निर्णय का परिचय कीजिए। हे बानर जिनके नाम के मासे जोड़े जोश जन्मी इस अपार संसार को पार करते भगवान विष्णु के सनातन परंपरा को प्राप्त करने आप लोग तो त्रिलोकी स्थिति करने वाले उन्हीं भगवान राम के प्रिय भक्त जाना फिर शुद्ध समुद्र को पार करने में आप क्यों समर्थ न होंगे। इसी समय उमा महेश्वर समाधि तिष्ठिंदा तांडे नवम सर्ग ओम नमः शिवाय दशम सर्ग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। इति श्रीमद् अध्यात्म राम उमा महेश्वर समाधि तिष्ठिंदा तांडे अष्टम सर्ग ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय।